नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। आप जानते हैं कि अमेरिका में किस तरह के ट्रंप के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। कितनी बड़ी खबर होनी चाहिए कि क्यों देश अमेरिका इतना बड़ा हुआ है और क्यों अपने आप को इतना बड़ा मानता है, क्योंकि वहाँ गलत का साथ देने के बजाय गलत का विरोध करते हैं, तभी वह अमेरिका पूरी दुनिया पर अमेरिका बना हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के मंसूबे से जंग छेड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3,500 से ज्यादा जगह नो किंग्स प्रदर्शन हुए। अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन में लगभग 80 लाख लोगों ने ट्रंप का इस्तीफा मांगा। आप कहीं पर भी इस तरह की खबर देखें तो आप अवश्य नजर उठाइए, देखिए कि क्या मीडिया में इस तरह की खबरें कितनी दिखाई जा रही है। जबरन थोपी इस जंग के कारण महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। 16 अन्य देशों में भी ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन हुए। वहीं ईरान ने ऐलान किया कि खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कैंपस अब उसके निशाने पर है। अमेरिका द्वारा तेहरान की साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान ने सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस में तबाह किए अमेरिकी फाइटर जेट के फोटो जारी किए हैं। यह जेट सऊदी की सुरक्षा में तैनात था। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मतदाताओं को 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए इन वादों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर हर महिला के बैंक खाते में हर माह बिना शर्त नगद ट्रांसफर देगी। कांग्रेस ने महिला उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए देने का वादा भी किया। खड़गे ने असम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन का वादा करने वाली सरकार अब डबल धोखा और डबल भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है। राज्य की जनता डबल भ्रष्टाचार सरकार से अब त्रस्त है। वहीं कांग्रेस ने हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने की गारंटी भी दी है। इसके अलावा खड़गे ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि मशहूर गायक जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिनों के भीतर न्याय दिलवाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया में चुनावी सभा में भाजपा जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आई तो लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। ममता ने कहा कि भाजपा कहती है कि मछली मांस अंडे नहीं खा सकते। भाजपा महिलाओं की लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले राज्य में SIR से 1.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए रविवार को 284 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। आपको मणिपुर की कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। कब रुकेगी मणिपुर में हिंसा? जी हां, मणिपुर में नगा गुटों में खूनी संघर्ष, 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। मणिपुर के कमजोंग जिले के होंगबेई गांव में शनिवार रात प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN के 4 कैडर प्रतिद्वंदी गुट के हमले में मारे गए। घटना रात करीब 9 बजे की, जब संगठन के 6 लोग एक वाहन से जा रहे थे, तभी विरोधी गुट के उग्रवादियों ने वाहन रोककर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गुट किस तरह से सक्रिय है, इसको आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा या कोई कवरेज नहीं देखेंगे। गुट कैसे हावी हो सकता है जबकि वहां सरकार है? कब रुकेगा मणिपुर का संघर्ष? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली की। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए सपा नेता ने कहा कि राज्य में सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करेंगे। गरीब बहनों के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपए दिया जाएगा। आने वाले समय में हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA के लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने रविवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति से इस्तीफा दे दिया। दुबे की ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक पर की गई टिप्पणी के विरोध में पात्रा ने यह कदम उठाया। दुबे ने 27 मार्च को दिए बयान में दावा किया था कि अमेरिका ने तिब्बत में अपने सैनिक और CI एजेंट भेजे थे, क्योंकि उसे डर था कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। दलाई लामा और उनके भाई लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में थे।
आप कुछ भी किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। बिग बॉस 18 और द 50 के प्रतिभागी रहे रियलिटी टीवी स्टार और फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने शादी कर ली है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह से रोक लगा दी, साथ ही कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है। नेपाल सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों देउबा, ओली और प्रचंड समेत 2 मंत्रियों पर जांच तेज कर दी है। वहीं केपी ओली और गृह मंत्री लेखा काठमांडू जिला अदालत ने रविवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।